बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 17 जुलाई 2026 का दिन है और शाम के 8 बजने वाले हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। त्रिबेला डैम के स्पिलवेज आज 11 बजे खोले गए थे। 2:30 बजे तक उनको खोले रखा गया और वहाँ से 2,36,000 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया। उसको फ्लैक्चुएट किया गया, मेंटेन किया गया। डैम के लेवल को और रेजरवायर को देखा जा रहा है कि कितना पानी मज़ीद स्टोर कर लेंगे, क्योंकि एमरजेंसी की सूरत में कुछ फीट रखा जाता है, क्योंकि आगे चलकर बहुत ज़्यादा बारिशी सिलसिले हैं। और इसी तरह FFD ने भी कह रखा है कि 20 जुलाई के बाद तमाम दरियाओं में इजाफ़ा हो सकता है, और उन्होंने कहा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़, यानी नुमाया इजाफ़ा हो सकता है। और साथ उन्होंने कहा कि सतलुज और रावी में जो इजाफ़ा है वो उन्होंने मशरूत किया है भारतीय डैम्स के हवाले से कि वहाँ से कितना पानी छोड़ा जाता है। अभी तो भाई डैम बाकड़ा डैम खासा रहता है, 98-97 फीट तक रहता है, और पोंग डैम भी 70-80 फीट तक रहता है। थिन डैम भी 60-70 फीट तक रहता है, जो कि रावी का है। बाकी चनाब के डैम्स भी रहते होंगे। हमारा मंगला डैम जो है वो भी 1173-74 फीट तक पहुंचा है। हमारा त्रिबेला डैम 1550 फीट तक पहुंचा है। 45 फीट त्रिबेला डैम रहता है, और कम अज़ कम जो है 68 फीट के करीब हमारा मंगला डैम रहता है। लेकिन आगे चलकर बारिशी सिलसिले जो हैं वो बड़ी शिद्दत के हामिल है। ECMWF जो मॉडल है और उसने तो आप समझ लें कि वो क़यामत खेज़ बारिश बता रहा है। अब इतनी बारिश आती है नहीं आती, मुझे तो लग रहा है कि कुछ एग्जैजरेट किया जा रहा है, मुबालगा राय की जा रही है कि बड़े पैमाने पर भाई 600 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, कहीं 800 मिलीमीटर, इस तरह की वो दिखा रहा है। मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल दिखा रहे हैं। अगर इतनी बारिश आती है तो वो कहर बरपा हो जाएगा, इतना बड़ा सैलाब आएगा। आज हमारा गांव है फाजिल शाह, उसका जो 0 पॉइंट बंद है, फाजिल शाह प्रोटेक्शन बंद, उस पर आज हैवी मशीनरी आई है, एक्सीवेटर हैं, डंपर हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं। अब वहाँ पे लोगों ने पूछा, मुझे कॉल कर रहे थे कि जी वो पानी तो अभी बारिशें आई नहीं, तो ये कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा जो 0 पॉइंट से मगरिब की बजानिब 0 पॉइंट से लेकर आगे जिस तरफ बन जा रहा है, अब मुबैना तौर पर लोग मुझे कॉल करके बता रहे थे कि हमने उनसे मेट था या पता नहीं कौन, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उससे पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने 5 से 6 फीट तक ऊपर बंद को और ऊपर बनाना है, क्योंकि स्पर बंद की वजह से पानी गुज़श्ता साल भी ओवरफ्लो हो रहा था। तो मतलब उससे और हमारे इलाके में तो खौफ और आस फैला हुआ है कि जी मशीनरी हैवी आ गई है, बंद हैवी मशीनरी आ गई है, बंद को बड़ा किया जा रहा है, ऊपर किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उससे कहीं बड़ा सैलाब आ जाए। तो अब जिस तरह से तो बारिशें बताई जा रही हैं, अगर इसी तरह से बरस गई तो उससे बड़े सैलाब बिल्कुल आ सकता है। लेकिन हम कतई तौर पर 100% उस पर यकीन नहीं कर सकते ECMWF की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि उसने गुज़श्ता मतलब कोई 18 जुलाई तक या 17 जुलाई तक जो प्रेडिक्शन की थी वो तो उसकी थोड़ी नहीं काफ़ी गलत हुई है। अब जो अगली करने जा रहा है कितनी बारिश होनी है, क्योंकि उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जनूबी पंजाब में भी 30-40 मिलीमीटर बारिश होगी। और इस हवाले से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक मरासला भी जारी किया। अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि किस इलाके में कितनी बारिश हो सकती है। बाकी वस्ती पंजाब में 70-80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। लाहौर या कुर्ब जवार के जो बॉर्डर के साथ इलाके हैं वहाँ पर 100 मिलीमीटर, जैसे बहावल नगर है, पाकपतन है, उकाड़ा थोड़ा आगे आ जाता है, लाहौर कसूर वगैरह, या आगे जो लाहौर से ऊपर शुमाल की तरफ जितने शुमाल मशरकी पंजाब के जितने इलाके हैं, गुजरावाला डिवीज़न है या फिर गुजरात डिवीज़न, इन तमाम इलाकों में शदीद किस्म की बारिश और 100 मिलीमीटर, 200 या 300 मिलीमीटर तक भी बारिश हो सकती है, जिस तरह से बताया जा रहा है। और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या महकमा मौसमियात भी उस मॉडल की तौसीक कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि बारिशें इसी तरह होगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी और बलाई खैबर पख्तूनख्वा दरियाओं के तमाम कैचमेंट एरियाज़ में बारिश होगी, और सिंध में भी कुछ हबस और कुछ जो सरहदी इलाके हैं भारत के साथ, वहाँ पर भी बारिश होगी। तो इस तरह की सूरत हाल है। आगे चलकर क्या होगा ये इस बारे में अभी कुछ कहना मज़ीद कबल अज़ वक्त है। तो मैं जो मरासला है वो पढ़ के सुना देता हूँ। अब इसमें इन्होंने प्रेस रिलीज़ आज जारी की है महकमा मौसमियात, जिसमें इन्होंने कहा कि कश्मीर में 18 की शाम रात से 25 जुलाई वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ, हटिया, बाला बाग, हवेली, सदनौती, कोटली, बिम्बा, मीरपुर खास में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तो वही बात कर रहे हैं ना जिस तरह से वो वेदर रडार बता रहा है। अब 19 जुलाई से 23 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दीर, चितलार, स्वात, कोहिस्तान, मालाकंड, नौशहरा, चारसदा, करक,
टांक लक्की मरवत सवाबी शांगला बटग्राम बुनीर कुहाट कुर्रम डेरा इस्माइल खान बन्नू वजीरिस्तान बाजोड़ महमद खैबर औरकजई अम्मान से रायपुराबाद हरीपुर पेशावर मर्दान हंगू में तेज़ हवाओं आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान और कहीं मूसलाधार या तेज़ मूसलाधार या इंतहाई गैर मामूली जिसे आप कहते हैं बारिश हो सकती है। अब पंजाब और इस्लामाबाद की उन्होंने बात की है। 19 जुलाई शाम रात से 23 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद रावलपिंडी मरी गिलियात अटक चकवाल जेला मंडी बहाउद्दीन गुजरात गुजरांवाला हाफसाबाद वजीराबाद फैसलाबाद खुशाब सरगोदा लाहौर शेखुपुरा सियालकोट नारोवाल साहिवाल झंग टोबा टेक सिंह ननकाना साहब चिन्योट ओकाड़ा में तेज़ हवाओं और आधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कहीं कहीं मूसलाधार और कहीं तेज़ मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। 20 जुलाई से 24 जुलाई के दौरान यानी जनूबी पंजाब या दीगर इलाकों की उन्होंने बात की जिसमें नूरपुर थल बकर मियाँ वाली लिया बहावलपुर बहावलनगर डेरा गाजी खान मुल्तान खानेवाल लोधरा मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू रहीम यार खान और राजनपुर में वक्फे से तेज़ हवाओं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। फिर इन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में 18 जुलाई से 25 जुलाई के दौरान दियामिरस्तूर गजर स्कर्दू हुंजा गिलगित गांचर शक्कर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। और सिंध बलोचिस्तान की उन्होंने बात की है। 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के दौरान योब शरानी कोलू लोरालाई सिबी नसीराबाद जालमक्सी जाफराबाद बारखान डेरा बुगटी और खुशदार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश हो सकती है। सिंध की उन्होंने बात की है कि सुबह के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हबस रहने का इम्कान है। ताहम 20 जुलाई शाम रात से 24 जुलाई के दौरान थरपारकर मिट्टी सखर लाड़काना शिकारपुर दादू और जैकबाबाद में चंद मकामात पर तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और इसमें एहतियाती तदाबीर भी उन्होंने बताई। इसमें टोरेंशियल फ्लो भी हो सकता है। डीजी खां के नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है और ख़ासकर जो रावी और चनाब के नदी नाले उनमें तुग़यानी आ सकती है। और जम्मू कश्मीर में या आज़ाद कश्मीर या दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और जो ECMWF है उसके मुताबिक तो कहीं ज़्यादा है ना, पता नहीं वो एग्जेजरेट कर रहा है, मुबालगा राय कर रहा है, ये क्या कर रहा है अभी देखना होगा। और मुझे लग रहा है कि बारिशें कम होनी है और वैसे वो बढ़ा चढ़ा कर इतना पेश कर रहे हैं। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ। इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि 20 जुलाई से 25 जुलाई तक बारिशी सिलसिला और 25 जुलाई से 1 अगस्त तक भी है। अभी मैं देख रहा था वही प्रीसिपिटेशन को देख रहा था कि 1 अगस्त को भी बताया जा रहा है 600 मिलीमीटर जो है वो रावी कठुआ यानी जम्मू कश्मीर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 10 अजला हैं, कश्मीर वैली में भी 10 अजला हैं, लद्दाख में 2 अजला हैं, हिमालय के नीचे ये सारे इलाके में फिर से बताया जा रहा है 1 अगस्त को भी 400-500 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। तो भाई 11 दिन उन्होंने बताया हुआ कि इतने मिलीमीटर बारिश है तो इस पानी को रखेंगे कहाँ? रेजरवायर तो फौरी तौर पे फुल हो जाएंगे, स्टोरी तो पानी कहाँ जाएगा? और मुझे समझ नहीं आ रही इस मॉडल की वो बता क्या रहा है या आवाम को गुमराह कर रहा है। बाकी मैं इस बारे में हतमी तौर पर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता जब तक कि कोई अगले 4-5 दिन ना गुजर जाएँ। तो बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कितनी बारिश होगी। जो इदारे बता रहे हैं उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि कोई आपका नुकसान न हो कि आपने काश्त फसलें करनी है और पानी आई ना और आप काश्त कहें जी आपकी वजह से हमने काश्त नहीं की थी। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 77, सुलेमान की पर 5400, इस्लाम पर 2900 क्यूसेक, रावी में जस्सर पर 1800, शादरा पर 10,000, बल्लो की पर 7700, सिदनई बराज पर 1600, दरिया चनाब में मराला पर 28,000, खान की पर 16,000, कादराबाद पर 6400, त्रिमू बराज पर 3,300 क्यूसेक और पंजनद पर 0। जेलम में मंगला डैम से 20,000, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से पहले 2,36,000 क्यूसेक तक खोला गया था 2:30 बजे तक और उसके बाद फिर से कम कर दी गया। कल या परसों फिर से इसमें से पानी को निकालेंगे। अभी 1,64,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 30,000, कालाबाग पर 2,12,000, चश्मा पर 1,82,000 नहीं, चश्मा पर 2,24,000, तौसा पर 1,82,000, गुड्डू पर 1,27,000, सखर पर 63,000 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो गुजारिश आपसे वही कि मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।